राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवांत उदाहरण। माता सत्यावती आज गंगा पुत्र भीष्म को याद दिलाती हैं कि तुमने जो अपने मरते हुए पिता को वचन दिया था कि तुम सदा कुरुवंश की रक्षा करोगे, परंतु जब आज कुरुवंश ही ना होगा तो सत्ता में रक्षा किसकी करोगे। भीष्म माता के वचनों को सुनकर परेशान हो जाते हैं और सहायता मांगने ऋषि व्यास के पास जाते हैं, जहां ऋषि कृपाचार्य भीष्म की बात सुनते हैं और इतिहास में घटा एक ऐसा पन्ना खोलते हैं जो वर्ष पहले कहीं दबा हुआ था। कृपाचार्य बताते हैं, माता सत्यावती तुम्हारी ही नहीं मेरी भी माता है। माता सत्यावती जब नदी के एक तट से दूसरे तट तक यात्रियों को पहुंचाती थी, तब एक बार ऋषि पराशय गंगा तट पर आए। उन्होंने दूसरे तट पर जाने का अनुरोध किया। वहाँ उन्होंने माता सत्यावती को बताया कि तुम्हारे कोख से एक ज्ञान का अंकुर फूटेगा जो इतिहास में एक अनोखी दिशा में अपना नाम दर्ज करेगा, जिनके आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ। मैं माता सत्यावती व ऋषि पराशर की संतान हूँ। राजा शांतनु को जब दो बालक यूं ही रास्ते में मिले थे तो उन्होंने अपनी गोद में उठाकर उन्हें ऋषि व्यास के आश्रम में पहुंचा दिया था। आगे चलकर ये बालक विद्वान कृपाचार्य हुए, जिन्होंने हस्तिनापुर के राज्य में अपनी विशेष भूमिका निभाई। गंगापुत्र भीष्म ऋषि कृपाचार्य की सारी बात सुनते हैं व उनसे राजमहल चलने का अनुग्रह करते हैं, जहां माता सत्यावती उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराती है कि सिंहासन की अब रक्षा कौन करेगा। कुरुवंश जैसे अंतिम सीमा पर खड़ा है। ऋषि माता की बात सुनते हैं, उन्हें बताते हैं कि सृष्टि के कल्याण हेतु मैं तपस्या में लीन था। आपकी आज्ञा पा तुरंत मैं यहाँ राजमहल चला आया। मुझे 1 बरस का समय और दे माता, मैं अपने महत्वपूर्ण प्रयोजन को पूरा कर दोबारा आऊँगा। अभी मैं इस साधु स्थिति में हूँ। अंबिका व अंबालिका को आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। परंतु माता सत्यावती कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो आज्ञा देती हैं कि तुम अभी जाओ, माता की आज्ञा का पालन करो। शायद अब इतिहास कुछ और रचना चाहता था। और अंबिका ऋषि की वेशभूषा को देखकर बुरी तरह से डर जाती है। डर से वो अपने नेत्र बंद कर लेती है, जिस पर ऋषि व्यास बताते हैं कि वो एक अंधे बालक को जन्म देगी। परंतु माता सत्यावती आज हार नहीं मानना चाहती थी। उन्होंने समझा बुझाकर अब अंबिका को ऋषि के कक्ष में भेज दिया। अंबिका अपनी आंखें तो बंद नहीं करती, परंतु उनकी वेशभूषा देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। परिणाम एक बार फिर दुखद। ऋषि ने भविष्यवाणी की कि यह पुत्र को तो जन्म देंगी, परंतु एक स्वस्थ बालक को जन्म नहीं देंगी। इसके स्वास्थ्य हमेशा से ही खराब रहेगा। कि सत्यावती ने एक मौका और मांगा। इस बार अंबिका व अंबालिका दोनों को ही वो समझाती हैं और ऋषि के कक्ष में जाने के लिए आग्रह करती हैं। परंतु अंबिका व अंबालिका ऋषि के वेशभूषा को देखकर इतना डर गई थी कि वो स्वयं न जाकर उन्होंने अपनी जगह पर दासी को भेज दिया। यह सुनकर माता सत्यावती बहुत दुखी हुई, परंतु ऋषि ने कहा, दासी से होने वाला बालक बहुत ही तेजस्वी, विद्वान, कला कौशल होगा, जो ईमानदारी से राज्य की सेवा करेगा। और कृपाचार्य के कथित शब्दों अनुसार तीनों बालकों ने उसी स्थिति परिस्थिति में जन्म लिया जैसा कि उन्होंने बताया था। किसी भी संतान को जन्म देने में उसकी माता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज हस्तिनापुर में भाग्य चक्र अपनी ही धुरी पर चल रहा था। अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र नेत्रहीन, अंबालिका का पुत्र पांडु जिसके स्वास्थ्य को लेकर सदा ही राज्यवैद हमेशा चिंता में रहते थे, परंतु दासी पुत्र विदुर प्रत्येक रूप से उत्तम थे। तीनों की शिक्षा का प्रबंध राजमहल से दूर भीष्म ने स्वयं किया और बालकों को लेकर दूर चले गए। आज तीनों कुमार वर्षों बाद राजमहल में वापस आ रहे थे।
आज पूरे महल को दीपमाला पहनाई गई थी। आज कुल के ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक है, परंतु विदुर नीति द्वारा इस पर रोक लगा दी गई कि राजा मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों ही रूप से बलशाली होना चाहिए। जिसके उपरांत भवन में महाराज पांडु की जय जयकार होने लगी और हस्तिनापुर के राजा को एक नया नरेश मिला, महाराज पांडु। लेकिन परंतु धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा था, जानने के लिए देखिए हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।